सभी को राधे राधे, जय माता की और नवरात्रों की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़रूर देखना पूरी, क्योंकि आज की वीडियो में दिखाऊंगी मैं अपनी माता रानी की ड्रेस। तो चलो स्टार्ट करती हैं। हेलो एवरीवन, सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन किस किस की हो गई है तैयारी नवरात्रों की? तो कल है नवरात्रे और आज ये टाइम ना, आप सुबह से बहुत थक गई, आपको दिख रहा होगा मेरी शक्ल से भी ना बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। टाइम पता है कितना हो रहा है? 10 बज रहे हैं। सूट अभी कंप्लीट नहीं हुए हैं, चारों जो बनाने थे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं, क्योंकि बताया था ना सुबह भी। तो अभी पैंट बनानी है, बनाऊँगी अभी, और जब बन जाएंगे ज़रूर आप लोगों को दिखा के तभी डिलीवर करूँगी, क्योंकि ना ब्लाउज़ वगैरह थे, जो सूट वगैरह थे वो तो सब जा चुके हैं। लेकिन ये वाले सूट ज़रूर बना के मैं आपको दिखाऊँगी और डिलीवर करने से पहले, क्योंकि वो रात को ही बनाने पड़ेंगे, मतलब बिना प्रेस के दिखाने पड़ेंगे आपको। क्योंकि अगर मैंने प्रेस करके रख दिया तो फिर मैं पैक करके रख दूँगी और फिर वो पता नहीं कब आके ले जाएँ, क्योंकि मॉर्निंग के लिए बोला है। लेकिन ये बताओ कि किस किस की हो गई है तैयारी अपने माता रानी की ड्रेस बनाने की? अगर आप लोगों की हो गई है तो ज़रूर कमेंट में लिखना येस और नो, और मैं दिखाती हूँ कि मैं इस बार कौन सा फैब्रिक लेकर आई हूँ। तो देखो, मैं लेकर आई हूँ ये सामान, अभी दिखाती हूँ। ये सामान अपनी माता रानी की ड्रेस का, ठीक है। ये इस बार मैं बनाने वाली हूँ येलो कलर की ड्रेस। और ये वाला येलो कलर पता नहीं क्यों मुझे पसंद आया, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया ये वाला येलो कलर। आप बताना आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। तो ये येलो कलर की इनकी ड्रेस का फैब्रिक, और इसके साथ लेकर आई हूँ मैं ये वाली लेस रेड कलर की। और एक रेड कलर की लेस ना मेरे पास रखी थी, ये वाली, ठीक है। एक ये रखी है, और एक लेकर आई हूँ ये वाली रेड कलर की लेस, ठीक। तो इन सब से बनाएंगे हम माता रानी की चुन्नी और माता रानी की ड्रेस। अब दिखाती हूँ मैं आपको पहली वाली ड्रेस में कैसी बनाती हूँ। तो मैं पहले जो ड्रेस बनाती हूँ ना, ये मेरी लास्ट ईयर की ड्रेस है। ये नेट के फैब्रिक की ड्रेस है, बिल्कुल प्लेन नेट फैब्रिक था, और ये ब्लाउज़ का बॉर्डर था। तो ये बॉर्डर को मैंने ऐसे लगा के और ऐसे बनाई है, और उसके बाद यहाँ से जो बॉर्डर बचा उसमें मैंने उनकी कोटी बना दी थी, और इस तरीके से हम उन्हें पहना देते हैं, और बहुत सुंदर लगती थी ये भी मुझे। बट इस बार ना मैं कुछ अलग सी बनाने वाली हूँ, तो वीडियो को देखते रहना, तो बताना आपको ड्रेस कैसी लग रही है जो मैं बना के रेडी करूँगी, ठीक है। तो अभी दिखाएंगे इसकी कटिंग कैसे करेंगे और कैसे बनाएंगे। सबसे पहले मेज़र करेंगे ड्रेस। तो ड्रेस की लंबाई इसकी 13 इंच थी, लेकिन अब की बार मैं 1 इंच लंबी बनाऊँगी। विड्थ है इसकी 25 के अराउंड, तो मैं इतनी ही बनाऊंगी विड्थ। तो अब लिया मैंने फैब्रिक, और फैब्रिक को सबसे पहले कर देंगे हम स्ट्रेट। मेज़र करके देखा ये थोड़ा बड़ा था, तो हमने इसको स्ट्रेट कर दिया। और एल शेप से स्ट्रेट किया करो, क्योंकि उससे बिल्कुल स्ट्रेट ही रहता है। 14 इंच का मेज़र करा और निशान लगाकर उसे काट दिया। और जो इसका हुआ है ना, इसकी विड्थ वो भी मैं ज़्यादा नहीं रखूँगी। तो ये देखो 12.5, और 12.5 से हमने निशान लगाकर पूरा कट कर लेंगे। अब जो मैं लेसेस लेकर आई थी उनको लगा कर चेक करूँगी कि कौन सी वाली किस तरीके से अच्छी लग रही है। इस तरीके से तो मैं लेकर ही आई थी, लेकिन एक और भी लेस रखी थी ग्रीन कलर की, तो उसे भी लगा कर देखा। और गोल्डन भी रखी थी, उसे भी लगा कर देखा। तो जो मुझे पसंद आया फाइनली वही फाइनल करके लगाऊंगी। तो सारी मैंने चेक करके देख ली कि कैसे कैसे लगानी है, और फाइनली जैसे मैं लेकर आई थी ना, मेरे को वैसे वाला ही पसंद आ रहा है। सब कुछ पसंद आ रहा है, लेकिन फिर भी मैं उसी तरीके से लगाऊंगी। और उसमें भी मैंने बहुत चेंजेस कर दिए थे। एंड तक देखना और बताना ज़रूर ड्रेस कैसी लग रही है, क्योंकि मेरे को तो बहुत बहुत सुंदर लगी। बट जो मैंने कटिंग करी ना, उसमें भी बनाते बनाते और चेंजेस कर दिए थे। तो आपको पूरी वीडियो देखनी पड़ेगी, देखते रहिए और बताना कैसी लग रही है मेरी माता रानी, कितनी सुंदर लग रही है ड्रेस, कितनी प्यारी लग रही है, ज़रूर बताना।
अब चेक करने के बाद मुझे इसकी काटना है अपर पार्ट, मतलब चोली का पार्ट। तो चोली की जो विड्थ थी वो सिर्फ 3 इंच की थी, और यहाँ मेरे पास फैब्रिक डबल होके 4.5 इंच बच रहा था। तो 3 इंच और 6 इंच पे निशान लगाया ऐसे चौड़ाई में और 3 इंच लंबाई में। फिर 1.5 इंच का लेकर मैंने वी नेक की कटिंग कर दी और थोड़ी सी आर्म होल की शेप दे दी, और ये मैंने डबल फैब्रिक पर ही दे दी है ताकि मैं उसको फोल्ड करूँगी तो फिर वो मेरे को मतलब अलग से फैब्रिक नहीं लगा पड़ेगा, इसी को मैं फ़ोल्ड कर दूँगी। तो वो आप बनाते वक्त देख लेना कैसे। और ये लेस लगाऊँगी मैं चोली पे। अब काटेंगे दुपट्टा। तो दुपट्टे के लिए मैंने फैब्रिक लिया है 8 इंच चौड़ा ले लिया था। 8 इंच चौड़ा मेरी माता रानी के लिए काफ़ी है। आप अपनी माता रानी के अकॉर्डिंगली ले सकते हैं, क्योंकि लास्ट में मैं आपको दिखाऊंगी कि कैसी और लग रही है चुन्नी उड़ाने के बाद में। तो 8 इंच चौड़ा लिया है और 26 इंच में इसको लंबा बनाऊंगी। तो यहाँ से मैंने 8 इंच का फैब्रिक निकाल कर, और उसके बाद जैसे इस तरीके से हम माता रानी को चुन्नी अपनी उनकी उड़ाएंगे। मैं कई बार कोशिश कर लेती हूँ कि कुछ डिज़ाइन बना दूँ कुछ, ये तो मैं ऐसे ट्राई करके देख लेती हूँ, इसलिए मैं ये प्लीट्स बना के देख रही थी, लेकिन मैंने बनाई बिल्कुल सिंपल ही है। तो यहाँ पर मैंने 26 इंच निकाल ली चुन्नी की लंबाई, और साइड से फैब्रिक जो बचा वो कट करके रख दिया, क्योंकि अभी मैं सोच रही थी इसमें बनाऊंगी कान्हा जी की ड्रेस, तो फिर वो भी कैसी लगेगी और कितने फैब्रिक में बनेगी, तो फैब्रिक बिल्कुल वेस्ट नहीं करना। तो यहाँ पर ये देखो, ये है दुपट्टे का। वो दुपट्टे पे भी मैं डबल लगाऊँ सिंगल लगाऊँ, इस तरीके से लगा कर देख रही थी कि कैसे लगेगा। तो फाइनली जो लगाया मैंने वो सिंगल लेयर लगाया है दुपट्टे पे, डबल नहीं लगाया, और किनारी वाली लेस लगाई थी। ठीक है, आप कटिंग करते वक्त देख लिया मैंने मैंने क्या किया, मैंने 2 इंच की पतली बुकरम काटी है और साथ में 2 इंच की बुकरम मैंने काटी थी लहंगे के लिए, लेकिन ये काटी लहंगे के लिए थी, बट मैंने लगा दिया इसको दुपट्टे में। तो यहाँ पर 2 इंच की बुकरम काट ली, और लहंगे के जो चुन्नी के लिए वो मैंने जितनी चौड़ाई मेरी चुन्नी की थी उतनी ही मैंने कट की थी। लेकिन ये बनाते बनाते मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया, और बनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि जो मैंने चेंज किया वो ज़्यादा अच्छा था। तो कई बार ना हम जो कर रहे होते हैं ना, जब हम स्टिचिंग करते हैं तो हमारा उस टाइम पे मूड चेंज हो जाता है और हम उसको बिल्कुल ही अलग लेवल पे लेके चले जाते हैं। तो मैंने जिस तरीके से बनाया उसको लहंगे में कर दिया, लहंगे वाला जो है वो दुपट्टे में कर दिया। बट मुझे लगता है कि इतना हैवी दुपट्टा होने का कोई लॉजिक होता नहीं है, दुपट्टा इतनी से भी अच्छा बना था, मुझे तो अच्छा लगा। आप मुझे बताना है एंड तक वीडियो देख के कि आपको कैसा लग रहा है। ये है कटिंग मेरी पूरी माता रानी की ड्रेस की, लहंगा, फिर चोली, फिर बुकरम और उनकी लेस, कैंची। अब चलते हैं मशीन पे। तो सबसे पहले मैंने जो ये पार्ट लिया था चोली वाला, इसको डबल में लिया था, तो इसीलिए मैंने इसी के ऊपर सिलाई लगा दी है, और इससे फिनिशिंग बहुत ही अच्छी आ जाएगी, क्योंकि हमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोई तुरपाई नहीं करनी, कोई कुछ भी नहीं करना। आप जैसे आपका फैब्रिक है आप उसको डबल को फोल्ड कर लीजिए और फिर पलट दीजिए। पलटने के लिए आप किसी नुकीली सी चीज़ का या पिन का या किसी भी चीज़ की हेल्प से, जैसे हम डोरी पलटते हैं और कोने को फिनिश कर देते हैं, इसी तरीके से, या फिर कॉलर वगैरह पलटते हैं और कोना बिल्कुल निकला हुआ होता है, तो इस तरीके से पॉइंटेड आप निकाल लीजिएगा। वी नेक पे आपने लगा ली लेस। तो ये लेस जो मेरे पास रखी थी मैंने वही लगाई, क्योंकि बिल्कुल सेम एकदम कलर था, मैच बिल्कुल अच्छा था, और पतली थी। मुझे ना लेस थोड़ी सी पतली ज़्यादा अच्छी लगती है चौड़ी के अकॉर्डिंग। हालांकि लहंगे में जो माता रानी की ड्रेसेस बनाते हैं उसमें आपको चौड़ा बॉर्डर बनाना पड़ता है, लेकिन मुझे पतले पतले से चौड़ा बॉर्डर बनाना पसंद है। जो एक प्लेन चौड़ा बॉर्डर आता है वो मुझे कम पसंद है, इसलिए मैं पतली पतली ही लेस लेकर आई थी। तो ये हो गई मेरी चोली तैयार। इसको दोनों साइड से भी मैंने स्टिच करके बिल्कुल फिनिश करके साइड रख दिया। अब आई बारी ये लहंगा पार्ट की। तो ये बुकरम देखो, मैंने आपको बोला था ना कि मैंने बुकरम ये काटी थी दुपट्टे के लिए, लेकिन मैंने लगा दी इसे लहंगे वाले पार्ट में, इसलिए ये बुकरम बच भी गई। और इस तरीके से मैंने इसको चारों तरफ लगा दिया, कच्चा कर दिया। पर मुझे लगा कि कच्चा करने के बाद तो ये स्टिचिंग दिखेगी, अब ये स्टिचिंग दिखेगी तो अच्छी नहीं लगेगी, क्योंकि ये अस्तर तो है नहीं, है तो ड्रेस ही है। तो अब इसके लिए क्या करना है, तो उसके लिए भी डिज़ाइन कुछ सोचेंगे, पहले से कंप्लीट कर लेते हैं। तो अब यहाँ पर ये होती है साइड वाली रिबन, जो कि कान्हा जी की ड्रेसेस में भी लगी हुई आती हैं, आपने देखी होगी। तो ये मेरे पास अच्छी वाली है थोड़ी सी, इसको मैंने साइड साइड में लगा दिया। ये मैंने पूरा रोल ही ख़रीद रखा है, आपको मार्केट में ईज़िली मिल जाएगा अगर आप ले लेंगे तो। पतली वाली रिबन है, बहुत आराम से मिल जाती है। दोनों साइड लगा दिया है, उसके बाद लगाएंगे हम इस पर लेस। अब पता है ये ड्रेस बिल्कुल देख के नहीं लगेगी कि हमने खुद से स्टिच करी है, लगता है बिल्कुल मार्केट से स्टिच करके आए हैं, क्योंकि ये जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं ना, यही हमारे पास नहीं होती हैं। गोल्डन कलर की पट्टी लगा दी, ऐसी मार्केट में लगी हुई आती है, तो बस उस चक्कर में हमारी ड्रेस हमें अपने घर जैसी लगती है। ऐसी ऐसी चीज़ें खरीद के रखेंगे तो हमारी ड्रेस बिल्कुल भी लगेगा ही नहीं कि हमने खुद से बनाई है। इस बॉर्डर को मैंने कर दिया डबल,
डबल करके थोड़ा सा चौड़ा हो गया था। वैसे ये ज़्यादा चौड़ा था नहीं, 1.5 इंच का था शायद से, बस 1.5 इंच का ही बॉर्डर था। तो 1.5 से 1.5 करेंगे फिर 3 हो जाएगा। और नीचे जो है लेयर वो थोड़ी सी कंगूरे टाइप की, जैसे फिनिशिंग वाली लेयर होती है ना, हम साइड अपनी फिनिश करते हैं, उस तरीके की लेयर मैंने इसमें लगाई है। तो यहाँ लेस को हमें चारों तरफ से सिलना पड़ता है, तो लेस को आप चारों तरफ से सिल लीजिए। और ये जो बुकरम वाला पार्ट है ना, ये आप अपने लहंगे का हाफ़ ले सकते हैं। मैंने हाफ़ नहीं, मेरा हाफ़ से ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि मैंने दुपट्टे के लिए काटी थी ये बुकरम, इसलिए। तो अगर आप अपनी माता रानी की ड्रेस बना रहे हैं तो इसको आप हाफ़ ले सकते हैं, बहुत अच्छा फ्लेयर भी आएगा और बहुत ही सुंदर लगती है बनने के बाद में। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर ये देखो बॉटम वाला तो कंप्लीट हो गया था। उसके बाद मैंने 1.5 इंच पे निशान लगाकर और जो मेरे पास लेस थी पतली वाली उसको लगा दिया, क्योंकि मुझे ना ये छुपानी थी लाइन जिस पे सिलाई लग रही है बुकरम से, इसीलिए मैं ये डिज़ाइन बना रही थी। तो पहले तो मैंने सोचा कि मैं इसमें 3-3 लेयर बनाऊँगी, मतलब 3 या 4 लेयर बना दूँगी। बट फिर मैंने सोचा कि जितनी लेयर आ रही है उतनी ही बनाऊँगी। तो एक मैंने लगाई 1.5 पर और दूसरी लगाई 2 इंच के गैप पर और तीसरी लगाई 2.5 इंच के गैप पे। तो जो 2.5 इंच का गैप आ रहा था ना, वो बिल्कुल उस सिलाई के एकदम ऊपर आ रहा था। इस तरीके से अपना जो है लहंगे वाला पार्ट तैयार हो गया। देखो 1.5 इंच, 2 इंच और 2.5 इंच, आप किसी भी तरीके से लेस लगा सकते हो। आपको कुछ सोचना नहीं है, आपको जो डिज़ाइन पसंद हो वो लगा लो। और मैं तो ये रात को बना रही हूँ भाई, 10 साढ़े 10 बज रहे थे और मुझे उसके बाद बनानी थी ये चारों पैंटें। तो मैं थक भी रही थी और सोच रही थी पता नहीं कैसे बनेगा, पर वो भी रेडी हो जाएंगी, पहले हमारी माता रानी की ड्रेस तो रेडी हो जाए। इस तरीके से हमने पंखे की तरह, बचपन में किस किस ने बनाए हैं ऐसे वाले पंखे, पेपर को फोल्ड कर करके, तो उसी की तरह हमने क्या करा है, इस ड्रेस को फ़ोल्ड कर लिया। जितना चौड़ा आपको चाहिए उतना चौड़ा आप फ़ोल्ड कर लीजिए। फिर मैं यहाँ कॉल कर रही थी मान्या को कि मान्या मुझे ना रबड़ बैंड ला के दे दो, क्योंकि उसे सुनाई नहीं दे रहा था। मैं उसको आवाज़ लगा रही थी ना, तो उसे सुनाई नहीं दे रहा था ऊपर, क्योंकि टीवी चल रहा था। इस वजह से मैं उसको कॉल करने लगी कि मुझे ना रबड़ बैंड चाहिए, मुझे 2-3 रबड़ बैंड ला के दे दो। क्योंकि अब हम जब इसको फ़ोल्ड करेंगे ना, तो या तो आप धागे से बांध लीजिए या फिर रबर बैंड लगा दीजिए, जैसे मर्ज़ी आप कर सकते हैं। तो इस तरीके से ट्विस्ट करते करते आपको खुद से लगने लग जाएगा कि हाँ, अब तो इसका फ्लेयर लहंगे जैसा आ रहा है, बिल्कुल बहुत अच्छा आएगा। तो ये बन गया मेरा हाथ में पंखा करने के लिए, पंखा ड्रेस को बना दिया पंखा। और अब इसमें लगा देंगे सारी रबर्स, ठीक है। अभी जो ऊपर वाली प्लीट है इन्हें सेट करेंगे। और बिल्कुल एकदम एक्यूरेट आई थी प्लीट्स भी ना ऊपर वाली, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा छोटा बड़ा, बिल्कुल एक्यूरेट आई। अब ये चोली वाले पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच कर देंगे। बस बन गई आपकी माता रानी की ड्रेस। कितनी इजी है, बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको बताई है। और कैसी लगेगी ये ज़रूर बताना, आपको समझ आया है नहीं आया है, क्या चाहते हो इसमें, वो सब चीज़ें ना कमेंट करके ज़रूर बता दिया करो। येलो पे रेड कलर बहुत सुंदर लग रहा था। अब इसमें मेरे को बांधना था पीछे की साइड डोरी, तो मैंने सोचा कि क्या बांधा जाए, तो वो मैं ढूंढने लगी। तो मेरे अभी मम्मी गई थी मल्लिकार्जुन से लेकर आई थी कलावा। तो वो कलावा ना थोड़ा सा अलग स्ट्रिप टाइप का था, उस तरीके से मैंने इसको दोनों साइड से कलावा लगा दिया, ऊपर भी और नीचे की साइड भी, जो पीछे बंधेगा जाके। तो ये ड्रेस हो गई मेरी बहुत प्यारी सी ड्रेस। आपको कैसी लग रही है ज़रूर बताना कमेंट करके। और मेरी माता रानी इसे पहन के कैसी लग रही है ये तो 100% लिख ही देना। आप मेरे लिए कमेंट करना या मत करना, लेकिन मेरी माता रानी के लिए कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि आज ना मुझे बहुत सुंदर लग रही थी माता रानी अपनी, बहुत ही प्यारी लग रही थी इस वाली ड्रेस को पहनने के बाद। बट वो मुझे लग रही थी ना, आप जब तक कमेंट करके नहीं बताओगे मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको ड्रेस पसंद आई है, आपको मेरी मैया रानियाँ अच्छी लग रही हैं, कैसी सुंदर लग रही हैं। अब आई बारी उसके दुपट्टा बनाने की। तो 2 इंच वाली लेस काटी थी बुकरम, उसको मैंने दुपट्टे के लिए लगा दिया। तो वो देखो क्या करा उसमें, उसको तीनों साइड लगाया है मैंने। और सबसे पहले लगाई पतली वाली लेस जो कंगूरे कंगूरे वाली थी, उससे फिनिश कर दिया। और उसके ऊपर लगाऊंगी चौड़े वाली लेस, लेकिन इसमें लहंगे की तरह नहीं लगाई है, क्योंकि मुझे लग रहा था दोनों का बॉर्डर ना बिल्कुल सेम हो जाएगा, तो इसलिए मुझे सेम करना नहीं था। इसलिए मैंने पहले लगा दी ये वाली लेस। और पता है दूसरा देखते देखते जो मेरे नीचे वाले एरिया में मेरी छोटी सी माता जी रखी है ना, मुझे लगा मुझे उनके लिए भी ड्रेस बनानी है। तो मैं उनके लिए कैसे बनाऊंगी, आज वो भी देखती हूँ, अभी ट्राई करूँगी। उनके लिए भी एक प्यारी सी ड्रेस बनाऊँगी, क्योंकि उनकी तो ऊपर से पहनाई जा सकती है, इसीलिए। ये वाली जो बड़ी वाली माता जी हैं इनकी तो गले में से नहीं पहनाई जा सकती क्योंकि चक्र है, लेकिन दूसरे वाली जो छोटी माता जी हैं उनको पहनाई जा सकती है। तो उनके लिए भी ऐसी सुंदर सी ड्रेस बनाएंगे।
और मुझे कल ही बनाते बनाते ही याद आने लगा कि जब मैंने पीछे मुड़ के देखा, अरे मेरी छोटी माता रानी इनको कैसे भूल गई, क्योंकि ये अभी अभी आई है ना, ये अभी अभी विराजमान हुई है, तो इनको मैं भूल ही गई। पर कोई बात नहीं, कल बना देंगे इनके लिए भी। अब मैंने ये वाली चौड़ी वाली लेस ली थी, और चौड़ी वाली लेस को थोड़ा दूरी पर 1 से 1.5 इंच की दूरी, आपकी जितना मन चाहे 2 इंच आप कर सकते हैं, और उतनी चौड़ी दूरी पर मैंने इसको लगा दिया। तो एक बॉर्डर टाइप बन गया था, बट सुंदर बन गया था। फिर से किनारी ली गोल्डन वाली, और एक साइड पर गोल्डन किनारी लगा दी, क्योंकि जो बॉर्डर आएगा ना ये तो हमारा आएगा माता रानी के आगे, और जो किनारी जाएगी उधर लेस लगाने का कोई बेनिफिट है नहीं। उधर आप किनारी लगा देंगे तो पीछे की साइड जाती है, इसलिए मैंने इसको एक साइड किनारी से फोल्ड कर दिया। अब बताओ कि दुपट्टा आपको कैसा लग रहा है। बहुत सुंदर बनी थी ड्रेस, और मुझे लगा था बस इतना ही बॉर्डर जो है वो लगा के दुपट्टा हो गया रेडी, क्योंकि अब तो गर्मियाँ आ रही है ना, तो थोड़ी हल्की हल्की ड्रेसेस ज़्यादा अच्छी लगती हैं, इसलिए मेरे अकॉर्डिंग ये दुपट्टा पूरा कंप्लीट हो गया। कैसा लग रहा है ज़रूर बताओ, और ड्रेस भी कैसी लग रही है ज़रूर बताइएगा। लास्ट टाइम मैंने माता रानी को पहना के भी वीडियो ऐड की है, तो जल्दी से जाके कमेंट ज़रूर करना इस बार वीडियो में कि माता रानी कैसी लग रही हैं। जय माता दी आप सभी को, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी को नवरात्रों की हार्दिक शुभकामनाएं।